वन्नुपथ नाम का एक गुणी हिरण रहता था। वन्नुपथ कोई साधारण हिरण नहीं था। उनके पास ज्ञान, करुणा और धार्मिकता के सिद्धांतों के प्रति अटल प्रतिबद्धता थी। वह साथी हिरणों के एक समूह के साथ मगध के हरे भरे जंगलों में घूमते थे और वे जंगल के अन्य प्राणियों के साथ सद्भाव से रहते थे। वन्नुपथ अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। उन्होंने जानवरों के बीच विवादों को सुलझाया और यह सुनिश्चित किया कि विभिन्न प्रजातियों के बीच शांति और सहयोग बना रहे। ज्ञान और करुणा के लिए उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई और यहाँ तक कि जंगल के पक्षी और कीड़े मकोड़े भी संघर्ष या चिंता होने पर उनसे सलाह लेते थे। एक दिन जब वन्नुपथ शांति से घास के मैदान में चल रहा था, यात्रियों का एक समूह जंगल से गुजरा। उनमें चंद्रपाल नाम का एक दुष्ट और धोखेबाज राजा था। राजा चंद्रपाल अपने लालच और अत्याचार के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जाता था। वह हमेशा अपने राज्य का विस्तार करने और अधिक धन और शक्ति जमा करने के अवसरों की तलाश में रहता था। जैसे ही राजा चंद्रपाल और उनका दल जंगल से गुजरा, उन्होंने बुद्धिमान और गुणी हिरण वन्नुपथ को देखा। उस भव्य प्राणी को देखते ही राजा की आंखें लालच से चमक उठीं। वह अपने शिकारियों की ओर मुड़ा और बोला, वह हिरण असाधारण है। मुझे इसे अपने महल के लिए एक ट्रॉफी के रूप में रखना चाहिए। इसे तुरंत पकड़ लो। शिकारी जानवरों को फंसाने और पकड़ने की कला में पारंगत थे। तुरंत वन्नुपथा को फंसाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने जंगल के फर्श की पत्तियों और शाखाओं के नीचे छिपे जाल का उपयोग करके एक चालाक जाल बिछाया। यह एक जाल था जिसने अतीत में कई बेखौफ जानवरों को फंसाया था, लेकिन वन्नुपथ अन्य प्राणियों की तरह नहीं था। जैसे ही हिरण घास के मैदान में चल रहा था, उसे हवा में खतरे का एहसास हुआ। उनकी गहरी प्रवृत्ति और बढ़ी हुई जागरूकता ने उन्हें शिकारियों की उपस्थिति और उनकी भयावह साजिश के प्रति सचेत कर दिया। वन्नुपथ जानता था कि उसे अपनी और अपने साथी हिरण की रक्षा के लिए तेजी से कार्य करना होगा। जैसे ही शिकारियों ने जाल को बंद किया, अनुग्रह और चपलता के साथ वन्नुपथा ने जाल से छलांग लगा दी। खाली हवा में जाल हानिरहित तरीके से बंद हो गया और शिकारी सदमे और हताशा में रह गए। उन्होंने गुणी हिरण की बुद्धि और दूरदर्शिता को कम आंका था। वन्नुपथ के भागने से राजा चंद्रपाल क्रोधित हो गए। उसे यकीन था कि इतने शानदार हिरण को पकड़ने से उसे बहुत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा मिलेगी। अब वह अपनी असफलता से अपमानित और क्रोधित महसूस करता था। वह अपने मुख्य शिकारी की ओर मुड़ा और कहा, मैं एकमात्र हिरण से नहीं रुकूंगा। हमें हर कीमत पर वन्नुपथ को पकड़ना होगा। शिकारियों की संख्या दोगुनी करें और उसे फंसाने के लिए जो भी आवश्यक साधन का उपयोग करें। राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया। जंगल जल्द ही शिकारियों, जालों और जालों से भर गया, क्योंकि राजा चंद्रपाल वन्नुपथ को पकड़ने और उसे अपने महल में एक बेशकीमती संपत्ति बनाने के लिए दृढ़ थे। हालांकि वन्नुपथ उन लोगों में से नहीं थे जिन्हें आसानी से मात दी जा सकती थी। वह जानता था कि वह और उसके साथी हिरण एक गंभीर खतरे का सामना कर रहे थे और उसने एक योजना तैयार करने के लिए उन्हें एक साथ इकट्ठा किया। ज्ञान और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने समूह को संबोधित किया, हम एक बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं मेरे दोस्तों। राजा और उसके शिकारी अपनी खोज में लगातार लगे हुए हैं। हमें इस संकट से बचने और शांति से रहने का रास्ता खोजना होगा। दूसरे हिरणों ने वन्नुपथ की बातें ध्यान से सुनी, क्योंकि उन्हें उसकी बुद्धि और नेतृत्व पर भरोसा था। काफी चर्चा के बाद वे सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचे। वे अपने प्रिय जंगल को छोड़कर राजा चंद्रपाल और उसके शिकारियों की पहुंच से बहुत दूर सुदूर जंगल में शरण लेंगे। भारी मन से हिरणों ने अपने जंगल के घर को अलविदा कहा, वह स्थान जहां वे पीढ़ियों से सद्भाव के साथ रह रहे थे। वे एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकले, घने जंगलों से होते हुए,
नदियों को पार करते हुए और उबड़-खाबड़ पहाड़ों पर चढ़ते हुए। वन्नुपथ ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने साथी हिरण का मार्गदर्शन करते हुए नेतृत्व किया। जैसे जैसे हिरण जंगल में गहराई तक यात्रा करते गए, उन्हें कई चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ा। उन्होंने शिकारियों का सामना किया, दुर्गम इलाके को पार किया और कठोर मौसम की स्थिति को सहन किया। फिर भी वे सुरक्षा और स्वतंत्रता की तलाश में दृढ़ रहे। अपनी पूरी यात्रा के दौरान वन्नुपथ ने अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा का प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कमजोर और छोटे हिरणों की सुरक्षा की जाए और उनकी देखभाल की जाए, और उन्होंने सद्भाव और एकता बनाए रखते हुए समूह के बीच संघर्षों में मध्यस्थता की। उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन पूरे झुंड के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत था। इस बीच अपने महल में वापस राजा चंद्रपाल का वन्नुपथ पर कब्जा करने का जुनून हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उसने शिकार में विशाल संसाधन झोंक दिए थे और हिरण को पकड़ने में उसकी विफलता ने उसके गौरव और अहंकार को कुंद कर दिया। वह क्रोध और हताशा से भस्म हो गया और उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। राजा ने अपने शिकारियों को दोगुना करने का आदेश दिया। वन्नुपथ पर कब्जा करने के लिए उनके प्रयास और किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग करें। उसने उन्हें सफल होने पर बड़े पुरस्कार और असफल होने पर कड़ी सजा देने का वादा किया। शिकारियों ने भय और लालच से प्रेरित होकर राजा के आदेशों का निर्मम संकल्प के साथ पालन किया। जैसे ही हिरणों ने जंगल में अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें एक विशाल और घने जंगल का सामना करना पड़ा, जो सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था। उन्होंने इस जंगल को अपना नया घर बनाने का फैसला किया, क्योंकि यह उन्हें पर्याप्त भोजन और आश्रय प्रदान करता था। उन्होंने अपने बुद्धिमान और गुणी नेता के सम्मान में इसका नाम वन्नुपथ वन रखा। वन्नुपथ वन में हिरण फले फूले और उनकी संख्या में वृद्धि हुई। वे राजा चंद्रपाल और उसके शिकारियों के लगातार खतरे से मुक्त होकर शांति और सद्भाव में रहते थे। वन्नुपथ उनके नेता के रूप में काम करते रहे, ज्ञान और करुणा के साथ उनका मार्गदर्शन करते रहे। एक दिन जब वन्नुपथ जंगल के मध्य में एक शांत तालाब के पास चल रहा था, उसने पानी में एक प्रतिबिंब देखा। यह एक शानदार हिरण का प्रतिबिंब था। इसके सींग शानदार और राजसी थे। वन्नुपथ को एहसास हुआ कि वह पिछले कुछ वर्षों में बड़े और समझदार हो गए हैं और अब हिरणों के बीच एक नए नेता के उभरने का समय आ गया है। विनम्रता और शालीनता के साथ वन्नुपथ ने झुंड की एक बैठक बुलाई और उन्हें संबोधित किया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब समय आ गया है कि मैं आपके नेता के रूप में पद छोड़ दूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं और कई मौसम बीतते देखे हैं। अब समय आ गया है कि मैं आपके नेता के रूप में पद छोड़ दूं। भविष्य में आपका मार्गदर्शन करने के लिए नया नेता। अन्य हिरण वन्नुपथ के फैसले से दुखी थे, क्योंकि वे उससे गहरा प्यार और सम्मान करने लगे थे। उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया और उनके मार्गदर्शन में मिली शांति और खुशी को स्वीकार किया। वन्नुपथ ने तब जनपद नामक एक युवा और महान हिरण को बुलाया, जिसने महान वादा और नेतृत्व गुण दिखाए थे। उन्होंने झुंड से कहा, मैं तुम्हें एक बुद्धिमान और महान हिरण जनपद प्रस्तुत करता हूं, जो साहस और करुणा के साथ तुम्हारा नेतृत्व करेगा। उसका अनुसरण करो जैसे तुमने मेरा अनुसरण किया है, और तुम्हारा जीवन खुशी और सद्भाव से भर जाएगा। हिरण ने जनपद को अपने नए नेता के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने वन्नुपथ द्वारा स्थापित ज्ञान और करुणा की विरासत को जारी रखने की प्रतिज्ञा की। जनपद के नेतृत्व में वन्नुपथ वन के हिरण आगे बढ़ते रहे। बढ़ो और शांति से रहो। राजा चंद्रपाल के महल में वन्नुपथ पर कब्जा करने के असफल प्रयासों ने राजा के स्वास्थ्य और कल्याण पर भारी असर डाला था। वह क्रोध और जुनून से भस्म हो गया था।
और उसकी क्रूरता उसकी अपनी प्रजा पर भी बढ़ गई थी। उनके अत्याचारी शासन के कारण उनका राज्य कष्ट भोग रहा था और लोग भय और कष्ट में जी रहे थे। एक दिन राजा के दरबार में एक बुद्धिमान और दयालु मंत्री ने उसका सामना करने का फैसला किया। मंत्री ने कहा, महामहिम, वन्नुपथ पर कब्जा करने के आपके जुनून ने हमारे राज्य में केवल दुख और दुख लाए हैं। इसने आपको एक क्रूर और अत्याचारी शासक में बदल दिया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस जुनून को छोड़ दें और अधिक धार्मिक मार्ग की तलाश करें। राजा चंद्रपाल को एक दुर्लभ क्षण में मंत्री के शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसके जुनून ने उसकी अपनी भलाई और उसके राज्य की भलाई पर कितना प्रभाव डाला है। उसने पहचाना कि उसके कार्य लालच और घमंड से प्रेरित थे और उसे पश्चाताप की गहरी भावना महसूस हुई। भारी मन से राजा चंद्रपाल ने अपने शिकारियों को वन्नुपथ का पीछा बंद करने और महल में लौटने का आदेश दिया। उसने अपनी प्रजा के साथ दया और करुणा का व्यवहार करने का फरमान भी जारी किया, जिससे उसने जो नुकसान पहुंचाया था उसे ठीक करने की कोशिश की। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, राजा चंद्रपाल के शासनकाल में परिवर्तन आया। वह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में जाने गए, जो अपने लोगों का कल्याण चाहते थे। उन्होंने अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया और उनके उदार शासन के तहत मगध राज्य फला फूला। वन्नुपथ वन में हिरण जनपद के नेतृत्व में शांति और सद्भाव में रहते रहे। वे अपने हरे भरे वातावरण में फले फूले और उनकी संख्या बढ़ती गई। बुद्धिमान और गुणी हिरण। वन्नुपथ की विरासत। वन्नुपथ वन के हिरणों के दिलों में जीवित रही और इसलिए वन्नुपथ की कहानी ज्ञान, करुणा और धार्मिकता के महत्व की एक शाश्वत याद दिलाती है। इससे पता चला कि विपरीत परिस्थितियों और उत्पीड़न के बावजूद भी कोई व्यक्ति अच्छे सिद्धांतों की खोज में शरण पा सकता है। एक शिकार किए गए हिरण से ज्ञान और करुणा के प्रतीक बनने तक वन्नुपथ की यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही, जिसने उन्हें सिखाया कि सच्चा नेतृत्व दयालुता में निहित है और धार्मिकता की खोज अंततः शांति और खुशी की ओर ले जाती है।